नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक काफी सेलिब्रेटेड जजमेंट आई है ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट से। और मैं इस जजमेंट को सेलिब्रेटेड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स ने इशू की है उसको अल्ट्रा वायरस करार दिया है टू सेक्शन 168A ऑफ द जीएसटी एक्ट। ये अल्ट्रा वायरस होने से एक कॉमन टैक्स पेयर पे, कॉमन लिटिगेंट पे और कॉमन प्रोफेशनल पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसका एक वाइड इंपैक्ट हो सकता है और उसको हमें समझने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, जीएसटी में जो शो कॉज नोटिस है और उसके जो ऑर्डर्स हैं वो दो प्रोमिनेंटली सेक्शन 73 और 74 में इशू होते हैं। सेक्शन 73 के जो जीएसटी के जो शो कॉज नोटिस हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको पास करने की टाइम लिमिट सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 में बताई गई है और वो है 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जीएसटी के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट को बढ़ाया है, काफी बार बढ़ाया है, फॉर 17, 18, 18, 19, 19, 20 और वो बढ़ाती रहती है। लेकिन हुआ क्या, जब पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, उसके बाद इन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया लॉ में, उसको 168A कहा जाता है। और 168 में गवर्नमेंट को यह पावर दी गई कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, यानी गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कुछ नोटिफिकेशंस इशू कर सकती है और वो कुछ टाइम लिमिट्स बढ़ा सकती है, कुछ कंप्लायंसेस का, कुछ ऑर्डर इशू करने का जो फोर्स मेजोर के कारण नहीं हो पाए। दो बातें अहम हैं। पहला, काउंसिल की रिकमेंडेशन का होना जरूरी है और दूसरा है वहां पे जो सिचुएशन होगी वो फोर्स मेजोर की होगी। फोर्स मेजोर का मतलब है ऐसी कोई सिचुएशन जैसे तो या तो कोई ड्रॉट हो या कोई पेंडेमिक हो, कोई एपिडेमिक हो, एक तरीके की क्लाइमेटी हो जो एक तरीके की नेचुरल है और जिसकी वजह से वो काम समय पर पूरा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ने भी सोचा कि क्यों ना हम अपना 18, 19, 19, 20 और इवन उन्होंने 17, 18 की अपनी ड्यू डेट्स को, जो ऑर्डर पास करने की डेट्स थी, उनको बढ़ा लिया था। नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 से इन्होंने जो अपनी ड्यू डेट्स थी उनको इस तरीके से बढ़ाया। अगर मैं 18, 19 की बात करूं तो उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं, उसके 3 महीने पहले उनको नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं, समराइज करूं कि ऑनरेबल कोर्ट ने इन नोटिफिकेशन को क्यों क्वैश किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने दो ग्राउंड्स पे इस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया है। पहला, इस नोटिफिकेशन को इशू करते वक्त गवर्नमेंट के पास, सीबीआईसी के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास काउंसिल की कोई रिकमेंडेशन थी ही नहीं। बिना रिकमेंडेशन के नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 को इशू किया गया। और दूसरा अहम जो कारण है क्वैश होने का वो है कि उस वक्त जब ये नोटिफिकेशन इशू की गई थी कोई फोर्स मेजोर की कंडीशंस अवेलेबल ही नहीं थी, फोर्स मेजोर अवेलेबल ही नहीं था। इस कारण इस नोटिफिकेशन को ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, अल्ट्रा वायरस किया है टू 168A। बहुत अहम फैसला, बहुत जरूरी फैसला। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, जो स्टेट्स आते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और कुछ जो असम स्टेट है, उसमें जो भी नोटिफिकेशन के बाद, इस नोटिफिकेशन के कारण जो एक्सटेंडेड टाइम में ऑर्डर्स इशू हुए हैं 31 मार्च के बाद, और मैं दूसरी बात करूं 1920 की, तो 2 महीने का टाइम उन्होंने अपना एक्सटेंड किया। जुलाई और अगस्त में जो ऑर्डर इशू हुए हैं वो भी अल्ट्रा वायरस माने जाएंगे। उन नोटिस को बेसिकली सही नहीं समझा जाएगा। दूसरे ऑनरेबल हाईकोर्ट्स में भी नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में भी यह मामला पेंडिंग है फॉर एजुकेशन। तो हमें देखना होगा कि बाकी हाई कोर्ट्स इस नोटिफिकेशन को और इस ऑर्डर को जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इशू किया है उसको कैसे देखते हैं। एक उम्मीद है हमें कि बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स भी इस नोटिफिकेशन को क्वैश करेंगे और अल्टीमेटली ये जो इशू है, ये जो वाटर है, ये सेटल होगा एट द लेवल ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।